औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। ईद कुर्बान के चंद अहम मसाइल जिनकी तरफ आज रोशनी डालेंगे कि क्या कुर्बानी वाले जानवर के जो पैसे रखे हैं उनका सदका दिया जा सकता है, कुर्बानी किन पर करना वाजिब है, क्या जिस जानवर का सींग थोड़ा सा टूटा हो या उसको थोड़ा सा कोई ऐसे जिसको ऐबदार जानवर कहा जाता है क्या उसकी कुर्बानी की जा सकती है। इसके अलावा नाखून काटना और सर के बाल काटना कुर्बानी करने वाले के लिए कुर्बानी से पहले जायज़ है या नहीं है। इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से और इसी तरीके से छोटे छोटे चंद मसाइल जिनका आज तज़किरा करेंगे। तो सबसे पहले, क्या कुर्बानी वाले जानवर के जो पैसे रखे हैं उनका सदका किया जा सकता है। इसकी दो सूरतें हैं। एक तो सूरत ये है कि आप ऐसे इलाके में मौजूद हैं कि जहां पर जिस जगह पर कुर्बानी वाला जानवर मिलना मुश्किल है या जानवर बहुत कम है, आपको सही चीज़ जो कुर्बान करनी है आपकी पसंद का जानवर नहीं मिल रहा, तब आप मसलन ऐसे इलाके में मौजूद हैं कि जहाँ पर कुर्बानी वाला जानवर नहीं मिलता, आप वहाँ पर कुर्बानी के पैसों को सदका कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई मोमिन बहुत ज़रूरतमंद है, गरीब है, मिस्कीन है, उसके मामलात नहीं चल रहे और आपके पास कुर्बानी के पैसे हैं और परवरदिगार ने आपको इतनी ताकत अगर दी है कि कुर्बानी भी कर सकते हैं, उस गरीब की मदद भी कर सकते हैं, तो दोनों काम करें। मगर अगर फ़कत इतने ही रकम मौजूद है कि फ़कत उसकी मदद करते हैं तो कुर्बानी नहीं दी जाती, कुर्बानी करते हैं तो वो भूखा रहता है, तो सबसे पहले उस गरीब मोमिन की मदद करनी चाहिए। कितना सदका दें, क्योंकि जानवर के रेट मंडियों में जाने वाले हजरात जानते हैं, मोमिनीन जानते हैं कि 70,000 से लेके 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक का जानवर मिलता है। तो सदका कितना करना जो है वो कुर्बानी के ज़िम्मे में आ जाता है कि सदका दे दिया तो उसका वो जो मुस्तहब है ये वो अदा हो गया। कम से कम कीमत जानवर की अगर इंसान लगा कर सदका करता है तो वो भी सदका परवरदिगार उसका कबूल करता है। कुर्बानी करना इंतहाई मुस्तहब अमल है। जो लोग हज नहीं कर रहे उनके लिए, जिन्होंने हज करना है उनके लिए कुर्बानी करना वाजिब है। हज करने वालों के अलावा जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं वो एक मुस्तहब अमल अंजाम दे रहे हैं, उन पे कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। मगर इतनी इसकी ताकीद है कि जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बानी वाले जानवर का पहला कतरा ज़मीन पर खून का गिरता है तो कुर्बानी करने वाले के परवरदिगार सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इतनी फजीलत वाली चीज़ है। और कुर्बानी करने से ही जनाब सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कुर्बानी करने वाले का जो तकवा है वो कुर्बानी के ज़रिए पहचाना जाता है कि इंसान कितना मुत्तकी है, इंसान कितना एसार करने वाला है। कुर्बानी करने के लिए कुर्बानी का जानवर जो है वो ऐबदार अगर हो, कोई सींग थोड़ा सा उसका टूटा है तो क्या उसकी कुर्बानी होती है। वाजिब कुर्बानी के लिए लाजमी है कि वो किसी किस्म के ऐब से पाक हो जो वाजिब कुर्बानी कर रहे हैं। मुस्तहब कुर्बानी करने वालों के लिए अगर कोई ऐबदार जानवर है तो उसकी भी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन फजीलत इसमें है कि आप लोग ऐसे जानवर को देखें जो बेहतरीन हो, बेऐब हो, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं। अगर कोई ऐब वाला है, मसलन आप कोई बकरा ख़रीद के लाए हैं, कहीं उसने टक्कर मारी और उसका सींग टूट गया, तो अब ये नहीं कि उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, उसकी कुर्बानी हो सकती है, क्योंकि आप मुस्तहब कुर्बानी कर रहे हैं। उसकी कुर्बानी करने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन दिनों में एक जो मसला हर साल पैदा होता है, क्या कुर्बानी करने वाला जो अपने नाम की कुर्बानी कर रहा है वो कुर्बानी से पहले अपने नाखून कटवा सकता है, हजामत बनवा सकता है, हेयर कटिंग करवा सकता है। तो इसके लिए उलमा और फुकहा यही बताते हैं कि मुक्तब तशय्यो में, फ़िक़ह जाफ़रिया में इस किस्म की कोई ममानियत नहीं है कि नाखून ना कटवाए जाएँ या बाल ना कटवाए जाएँ। इसके अलावा परवरदिगार की रहमतें, परवरदिगार की करम नवाजियाँ अपने बंदों पर जैसे बाकी मामलात में जारी व सारी हैं, इस दिन भी ख़ास तौर पे परवरदिगार की करीमी
कि इरशाद सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो शख्स कुर्बानी वाले दिन सूरह कौसर की एक मरतबा तलावत करता है, परवरदिगार उसके नामा आमाल में 10 अफराद के बराबर कुर्बानी का सवाब दर्ज फरमाता है। कि परवरदिगार बहाने तलाश करता है कि परवरदिगार किस तरीके से लोगों के गुनाहों को माफ़ करे, किस तरीके से लोगों के नामा अमाल में नेकियां दर्ज फरमाए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बारिश में खड़े होकर सूरह तकासुर की तलावत करना इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब इसके अंदर हमारा क्या लगता है? ना पैसा लगता है, ना जान लगती है, ना माल लगती है। बारिश जैसे बरस रही है, बारिश में खड़े हो के सूरह तकासुर की तलावत करें, परवरदिगार आपके गुनाहों को माफ़ करेगा। इसी तरीके से एक मरतबा सूरह कौसर की तलावत करना कुर्बानी वाले रोज़ इंसान को 10 अफराद की कुर्बानी के बराबर सवाब अता करता है। कुर्बानी एक जानवर की कुर्बानी, उसके अंदर कितने हिस्से हो सकते हैं? 8 हिस्से कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा करेंगे तो कुर्बानी होती या नहीं होती, या कम हिस्से करके कुर्बानी होती है या नहीं होती। कुर्बानी के लिए अफराद जितने भी हों वो कुर्बानी में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। अब कोई गरीब आदमी है, मस्कीन आदमी है, उसके पास इतने लाखों करोड़ों रुपया नहीं है कि वो कुर्बानी करे हज़ारों रुपये से, उसके पास 1000-500 है, वो साहिब कुर्बानी को, जो कुर्बानी कर रहा है, उसको 500-1000 देता है कि मेरी तरफ से इसको शामिल कर लें, तो परवरदिगार इसको भी उतना ही अजर अता फरमाएगा जितना पूरी रकम देने वाले को परवरदिगार सवाब अता फरमाता है। एक जानवर पूरे घर की तरफ से, जो उसके अंदर 10 अफराद हैं, उसके अंदर 12 अफराद हैं, उसके अंदर 9 हैं, 8 हैं, पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर भी कुर्बानी के लिए दिया जा सकता है। कुर्बानी के लिए अफजल तरीन टाइम कौन सा है? कुर्बानी के लिए अफजल तरीन टाइम ये है कि इससे पहले अगर लोग कहते हैं, एक जेन्युइन सा मसला है कि हमें कुर्बानी वाले दिन कसाई नहीं मिलते, उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या करें? क्या चांद रात को हम कुर्बानी कर सकते हैं? क्योंकि 10वीं का दिन तो शुरू हो चुका है, तो क्या चांद रात को कुर्बानी कर सकते हैं? तो इसके लिए याद रखें कि चांद रात को कुर्बानी आपकी नहीं होगी। उस वक्त टाइम कुर्बानी का मौजूद नहीं है। कुर्बानी का जो टाइम है, आप नमाज फजर के बाद कुर्बानी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। लेकिन फजीलत वाला वक्त ये है कि सूरज निकलने के बाद इतनी देर के बाद कुर्बानी करें, सूरज निकल आए और इतनी देर इंतज़ार करें कि नमाज ईद अदा हो जाए। 15 मिनट 20 मिनट का इंतज़ार करके कुर्बानी करें। सूरज निकलने के बाद 15-20 मिनट इंतज़ार करें टाइम का, और फिर कुर्बानी करना सबसे ज़्यादा फजीलत वाला लम्हा है, सबसे ज़्यादा वो सवाब वाला टाइम है कि उस टाइम पे कुर्बानी की जाए। कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करते वक्त हमें बस यही याद रहता है 3 हिस्से निकालने, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों के लिए। अपने भी याद रहते हैं, गरीब भी याद रहते हैं, और अपना घर भी याद रहता है, रिश्तेदार सब याद रहते हैं, मगर एक हस्ती इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ, इनको हम भूल जाते हैं, इनको हम उन हिस्सों में शामिल नहीं करते। अगर परवरदिगार ने किसी को इस्तिताअत और ताकत दी है तो उसको चाहिए कि एक मुकम्मल जानवर इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज शरीफ की तरफ से कुर्बान करे, उनकी नीयत करके उनकी तरफ से कुर्बानी करे। जैसे हम अपने मरहूमीन वालिदैन को याद रखते हुए, अपने अज़्ज़ा व अक़रबा को याद रखते हुए कुर्बानी करते हैं, वक्त के इमाम का हक़ बनता है कि आपकी दुआओं में इमाम शामिल रहे, आपके सदक़ात में इमाम शामिल रहे, आपकी खैरात में इमाम शामिल रहे। सदका करें तो मौला की तरफ से पहले, खैरात करें तो मौला की तरफ से पहले, कुर्बानी करें तो अगर इस्तिताअत है तो अलग जानवर का एहतमाम करें, अगर इस्तिताअत नहीं है तो जहाँ पर पूरे घर के अफराद को शामिल किया है, सिर्फ़ ए बंदा खुदा तुझे नीयत में इजाफ़ा करना है कि परवरदिगारा सबसे पहले इस कुर्बानी में इमाम ज़माना और बाद में मेरे घर वाले। तो ये अजर देने वाली ज़ात परवरदिगार की है। परवरदिगार तमाम मोमिनीन की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो अफराद इसकी ताकत रखते हैं, परवरदिगार उनके रिज़्क़ रोज़ी में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए, उनकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए। और जिनको ताकत नहीं है, परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा उनको साहिब इस्तिताअत फरमा कि आइंदा आने वाले साल में तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो हैं उस कुर्बानी के अफजल तरीन इबादत में शरीक हो सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।